Good morning. In class 9th, we were studying the methods of separating components of a mixture. और उसमें हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे बेटा, एवोप्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. आज हम डिस्कस करेंगे separating the components of a mixture by using separating funnel and the method of sublimation. देखिए, सेपरेटिंग फनल से हम इमिसिबल लिक्विड्स को अघुलनशील, जो एक दूसरे में मिक्स ना होते हो, उन्हें अलग करते हैं, जैसे ऑयल और वाटर. सिंपल मेथड है बेटे. क्या करना है, आपको ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देना है. ये आपकी सेपरेटिंग फनल है. कुछ समय के लिए उनको छोड़ दो. क्या होगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे ऊपर लेयर बना लेगा और हैवियर नीचे. तो नीचे वाटर की लेयर बन जाएगी, ऊपर ऑयल की. जब आप स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, वाटर को बाहर निकाल दीजिए और जो ये लेवल यहाँ आए वापस बंद कर दीजिए. ऑयल हमारे पास बच गया. इसी मेथड से हम आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मोल्टन आयरन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो जो उसमें फ्लक्स गैंग वगैरह होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, वो ऊपर आ जाती हैं. उनको ऊपर से अलग कर लिया जाता है. भट्टी में नीचे अपने पास प्योर आयरन मेटल बच जाती है. थोड़ा सा लिख लीजिए. दिस मेथड is used to separate immiscible liquids like oil and water. प्रोसेसिंग में क्या लिखोगे डायग्राम बनाने के बाद? इन दिस मेथड the mixture of oil and water is filled in a separating funnel and left undisturbed फॉर सम टाइम. क्या किया, डाल दिया और उसको बिना छेड़छाड़ के कुछ समय के लिए छोड़ दिया. अगले पॉइंट में क्या लिख दूंगी? आफ्टर सम टाइम द ऑयल मेक्स ए सेपरेट लेयर अबव वाटर. ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर लेयर बना लेगा. देन आफ्टर नाउ वाटर इज सेपरेटेड थ्रू टेल ऑफ funnel by opening stop cock. ठीक है, ओके. सेकेंड मेथड ये आप नोट्स बना लीजिएगा. ओके, नाउ इसका यूज बेटा, दो यूज भी हमें इसके लिखने हैं. नंबर 1 टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर. नंबर 2 ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर. ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन आप सब लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन आप सब जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था. सब्लिमेशन
प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और बहुत सिंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कपूर और साल्ट दोनों का मिक्सचर है, हम उसको जस्ट हीट करेंगे और कुछ नहीं, एक चाइना डिश में डाल के हीट करेंगे, ऊपर से फनल से ढक देंगे उल्टा करके। क्या होगा, कपूर के वेपर्स बनेंगे डायरेक्ट गैस, और यहाँ ऊपर जाके ये कंडेंस होके फनल के ऊपरी हिस्से पर चिपक जाएगा। फनल को ऊपर से कॉटन से बंद कर देंगे ताकि बाहर ना निकल जाए। बस सिंपल मेथड। साल्ट आपका नीचे बच जाएगा, लिख लीजिए। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर्स हैविंग एटलीस्ट वन, या कहिए वन सब्लिमेबल मानी जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलता, वोलेटाइल कंपाउंड एंड अदर नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड। क्या करते हैं इन दिस प्रोसेस, फिर डायग्राम बना के वर्किंग में। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज हीटेड अंडर एन इनवर्टेड फनल, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द वोलेटाइल सॉलिड एवोपरेट्स एंड डिपॉजिट एट द टॉप ऑफ द फनल नियर इट्स नेक, एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड रिमेन्स एट द बॉटम। ठीक है जी। एग्जाम्पल, टू यूज used to separate camphor from salt। और इसके अलावा इसमें लिख लीजिए some common names of volatile solids। देखिए आप 2-3 नाम हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। सब्लिमेशन के प्रोसेस आपने लिख ही लिया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।